Alexa, switch on lights. क्या आप भी मेरी तरह आलसी हो जिसको उठ के लाइट्स ऑन या ऑफ करना नहीं पसंद, या मे बी आप आलसी नहीं हैं, यू जस्ट savvy इनफ कि आप अपने घर में स्मार्ट लाइट्स लगाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्मार्ट लाइट्स वाला घर बना सकते हैं। और हम शुरुआत करेंगे एक स्मार्ट बेडरूम से। हेलो गाइस, मेरा नाम सुहास है और आज हम बनाएंगे अलेक्सा बेस्ड स्मार्ट होम। बट स्मार्ट होम की जगह हम स्टार्ट करेंगे एक रूम से। हम बनाएंगे स्मार्ट रूम और उस रूम को कंप्लीट करने के बाद आप उसी सेटअप को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में, लॉबी में या दूसरे बेडरूम्स में। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये डिटेल्ड वीडियो बने, तो इसलिए एंड तक देखना। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस स्मार्ट होम सेटअप के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक विप्रो का एलईडी बल्ब 9 वाट, एक सिस्का का स्मार्ट एलईडी बल्ब 9 वाट, विप्रो की एलईडी बैटन एंड सोनॉफ के वाईफाई स्विचेस। तो गाइज़, मैं ये वीडियो थोड़े व्लॉग स्टाइल में बनाऊंगा बिकॉज मुझे इधर उधर घर में जाके आपको दिखाना होगा कि क्या चीज़ कहाँ पे है एंड कैसे सेटअप कर रखा है मैंने। तो जो ये रूम है, दिस इज़ द रूम जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस शूट करता हूँ। एंड इफ़ यू कैन सी, द ब्लू बल्ब इज़ द सिस्का बल्ब, द रेड वन जो है वो विप्रो वाला बल्ब है। एंड बेड के जस्ट ऑपोजिट जो बैटन है, दैट इज़ दी विप्रो बैटन। एंड ये मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है। ऐसे ये सो अब आते हैं। और ये वाली जो लाइट है, दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट लाइट। एंड इसी तरीके से इफ़ आई गो हेयर, तो ये भी जो दो लाइट्स हैं, दीज आर नॉट स्मार्ट लाइट्स, दीज आर रेगुलर। सो आई कॉल दिस सेटअप अ हाइब्रिड सेटअप। हाइब्रिड इसलिए बिकॉज आप हो सकते हैं टेक savvy, बट ज़रूरी नहीं है कि सब घर में savvy हों। सो आई हैव केप्ट फ्यू लाइट्स जो बाकी भी यूज़ कर सके। बट हाउ एवर, मेरे एक्सपीरियंस में विद टाइम एवरीबडी गेट्स यूज टू अलेक्सा। मेरे हर रूम में है एंड एवरीबडी यूजेस इट। सो बेड के जस्ट ऊपर जो लाइट है, दैट इज़ अ नॉर्मल लाइट बिकॉज स्विच बोर्ड वहीं पे है एंड इट इज़ इजीली एक्सेसिबल। तो मैं कभी भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बट ये वाली जो लाइट है, दिस लाइट इज़ यूज्ड जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ। यहाँ से मुझे वहाँ उठ के लाइट ऑन ऑफ करने में आलस आता है। सो विच इज़ वाई दिस वन इज़ द स्मार्ट लाइट। और साथ ही ये मेरा एक DIY एयर प्योरीफायर है विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। ये चलता है, बट इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैंने सोनॉफ का वाईफाई स्विच लगा रखा है। सो दीज आर द स्मार्ट डिवाइसेस जो मेरे रूम में हैं। एंड एक सोनॉफ का स्विच मैंने लगाया है पानी की मोटर में। और इस लाइट के बाद पानी की मोटर में सच अ बून एक्चुअली। आप कभी भी कहीं पे भी बाथरूम में आपको ज़रूरत पड़े, आप पानी की मोटर ऑन कर सकते हैं जिससे अलेक्सा स्विच ऑन वाटर। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मैंने कैसे कनेक्ट कर रखा है उसको। तो आइए चलिए देखें। बाहर धूप है तो मैंने गॉगल्स पहन लिए हैं और ये मैं आ गया हूँ अपने गार्डन में। और अगर आप मेरे साथ साथ आएँ, तो अगर आप इधर देखें तो वो है पानी की मोटर। एंड राइट हेयर, ये रहा। ये पत्ते वत्ते हटा देता हूँ थोड़े से। यस, दिस इज़ द सोनॉफ डिवाइस। उसमें आप देखें तो शायद ग्रीन लाइट। सो ये मोटर के पास ही लगा हुआ है, डायरेक्ट राउटेड थ्रू मोटर। वैसे इसमें स्विच है, जस्ट स्विच इट ऑन मैनुअली, बट इट इज़ कनेक्टेड टू वाईफाई। यहाँ पे वाईफाई कवरेज है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाईफाई कैसे सेटअप कर रखा है मैंने घर में। एंड इफ़ यू लुक एट दिस, हाँ ये, दिस इज़ ऑल्सो एन अलेक्सा डिवाइस एंड दिस डिवाइस इज़ पेयर टू दो स्पीकर्स राइट देयर। एंड जब मौसम अच्छा होता है तो मेरे मॉम डैड गाने सुनते हैं, यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। एंड चाय एंड मौसम तो माहौल अलग बना ही देता है। एंड बियर पीने वाले भी ऑब्वियसली रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो आइए चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपना वाईफाई कैसे सेटअप कर रखा है। तो ये है मेरा नेटवर्क इंटरफेस सारा। ये बीच में है मेरा जियो फाइबर का राउटर। लेफ़्ट में है मेरा NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज सर्वर। ये मेरा पुराना PC था, इसको मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स में फ़िट करके रीपर्पस कर दिया NAS के लिए एंड ये हमेशा ऑन रहता है। अगर आप इस
स्पीकर के बारे इस सर्वर के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो लेके आऊँगा, मैंने इसको कैसे सेटअप किया और कैसे बनाया है। एंड राइट में है मेरा TP-Link का AC वाईफाई। सो मेरे घर में 3 वाईफाई नेटवर्क्स हैं। ये है 333 होम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, एंड इस पे है 2 वाईफाई नेटवर्क्स, एक 333 5G एंड एक 333 IoT। IoT इज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5G इज़ 5 गीगाहर्ट्ज़। सो मैं अपने रूम में वापस आ गया और मैंने आपको 3 नेटवर्क्स बताए थे अपने घर पे। तो जो 333 होम है दैट इज़ यूज्ड बाय एवरीबडी, नॉर्मल सबके मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, फायर टीवी स्टिक्स, जियो सेट टॉप बॉक्स, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू 333 होम। 333 5G is the 5 GHz का नेटवर्क विच इज़ एक्सक्लूसिवली यूज बाय माई लैपटॉप, जिसको मैं गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ। एंड जो तीसरा नेटवर्क है 333 IoT दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो नेटवर्क मैं यूज़ करता हूँ इन स्मार्ट लाइट्स के लिए, एको डिवाइसेस के लिए एंड स्विचेस के लिए। एंड जो मेरा सर्वर एंड PC है दे आर वायर्ड थ्रू गीगाबिट ईथरनेट। तो अब आते हैं हम इनके पेयरिंग एंड सेटअप पर। मैं सिस्का एंड विप्रो दोनों की लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है कि आप सिस्का की ऐप से ही दोनों कंपनी के डिवाइसेस पेयर कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये इस वजह से होगा कि कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई कंपोनेंट कॉमन है, स्पेशली आई थिंक नेटवर्क इंटरफेस हो सकता है इनका जो कॉमन है, हेंस दोनों डिवाइसेस एक ही कंपनी की ऐप से पेयर हो जाते हैं। खैर, जितनी कम ऐप्स यूज़ करना पड़े उतना ही बेटर है। सोन ऑफ डिवाइसेस के लिए आपको EV-Link नाम की ऐप डाउनलोड करनी है। दोनों ऐप्स को इंस्टॉल करो, उनमें अपना अकाउंट सेटअप करो एंड देन लेट्स गेट टू पेयरिंग। अब इन डिवाइसेस को अलेक्सा से कंट्रोल करने के लिए हमें 2 स्किल्स इनेबल करने हैं। द फर्स्ट स्किल इज़ EV-Link एंड द सेकंड स्किल इज सिस्का स्मार्ट होम। तो अब हम आ जाते हैं अलेक्सा ऐप। सो अब हमें अलेक्सा में अपने 2 स्किल्स इनेबल करने हैं, एक सिस्का स्मार्ट होम और दूसरा EV-Link। सो हम स्किल्स एंड गेम्स में जाएंगे एंड यहाँ पे आई विल सर्च EV-Link। तो अगर आप देखें इधर सजेशंस में EV-Link आ गया है, सो आई विल जस्ट इनेबल इट एंड इट विल आस्क मी फॉर ऑप्शंस। क्योंकि EV-Link ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई विल जस्ट पिकअप EV-Link ऐप एंड आप देखेंगे एयर प्योरीफायर भी ऑफ है बट इट इज़ ऑनलाइन, कनेक्शन स्टेटस भी दिखा रहा है एंड इट इज़ लिंक्ड। नाउ आई विल गो बैक again to skills and games. This time I'll search for Siska and I'll enable it. अब मुझे सिस्का के अकाउंट में साइन इन करना है, जो मैं फटाफट कर देता हूँ।
authorize. Now I'll again go back, but हम सीधा जाएंगे अब Alexa ऐप में. It is asking me to discover devices. हम discover devices कर सकते हैं, but I'll cancel it and I'll show you कि अगर आपको फ्यूचर में devices ऐड करने हैं तो आप कैसे ऐड करेंगे. So अगर मैं all devices में जाऊँ तो you can already see यहाँ पे बल्ब, पैटर्न, एयर प्योरीफायर, सिस्का, वाटर ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं बिकॉज ये पहले से ही पेयर्ड थे. आई जस्ट रिमूव माई स्किल्स जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट इस वीडियो के पर्पज़ के लिए. सो अगर आपको फ्यूचर में डिवाइसेस ऐड करने यू जस्ट हैव टू गो ऐड डिवाइस. आइदर यू कैन सिलेक्ट योर स्किल. अगर सिस्का से इंपोर्ट करने हैं जस्ट टैप सिस्का, एंड अगर आपको ईवी लिंक से करने हैं जस्ट टैप ईवी लिंक एंड कंटिन्यू एंड डिस्कवर योर डिवाइसेस. तो हम अपनी अलेक्सा वॉइस कमांड्स को थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे, इफ़ेक्टिव बनाएंगे एंड उनका हिट रेट इंक्रीज़ करेंगे. हिट रेट से मेरा मतलब है कि आप जब भी अलेक्सा को कोई कमांड देते हैं वो उसको कितनी बार सुन के एज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स करती है कि जो आपने उसको बोला है वो आपको मिला है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई लाइट ऑन करने को बोलता हूँ तो उसने कितनी बार वो लाइट्स ऑन की हैं और कितनी बार नहीं की हैं. तो इससे पहले हम अपनी अलेक्सा वॉइस कमांड्स को ऑप्टिमाइज़ करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. तो पहले हम जाएंगे अपनी सिस्का ऐप में. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिवाइसेस हैं, एक विप्रो बल्ब 2, एक सिस्का स्मार्ट मशरूम एंड एक विप्रो बैटन. ऐसे ही अब हम जाते हैं अपनी ईवी लिंक ऐप में. यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 डिवाइसेस हैं, वाटर, कूलर एंड एयर प्योरीफायर. एयर प्योरीफायर ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि इसमें पावर आ जाए. एंड अब जाएंगे हम अपनी अलेक्सा ऐप में. सो अगर हम डिवाइसेस में वापस जाएं तो अब हम आ जाते हैं ऑल डिवाइसेस में. इधर आप देखेंगे बैटन, बल्ब, कूलर, वाटर ऐसे हैं. सो मैं इस सिस्का डिवाइस को आई विल रीनेम इट एज लैम्प. एंड जो मेरा बैटन है द विप्रो बैटन, इसको मैं रीनेम करूँगा LED. बट आई विल चूज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग LED के, नॉट LED बट LED. ये रीज़न इसलिए बिकॉज हम बोलते LED है बट बोलने में वो आता है, साउंड करता है LED. सो इफ़ आई नेम इट एज LED, Alexa will recognize it better. So now I have devices bulb, LED, lamp and air purifier, cooler and water. Now I'll go into water, जो मेरा पानी का पंप है, and I will rename it as पानी. So the thing is, जो डिवाइसेस के नेम उनकी नेटिव ऐप्स में है एज इन ईवी लिंक एंड सिस्का, वो नेम भी रहते हैं एंड द नेम यू गिव ये भी वैलिड होता है. सो फॉर एग्जांपल पानी को पानी जो है इट कैन बी कॉल्ड वाटर ऑल्सो एंड पानी ऑल्सो. एंड सेम मेरी विप्रो बैटन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बैटन और जस्ट LED. सो अब आ जाते हैं हाउ टू कंट्रोल देम एफिशिएंटली. सो आई विल अगेन टैप प्लस, ऐड ग्रुप एंड इधर मैं नेम दूंगा रूम 3. आई हैव 4 बेडरूम्स और मैंने हर बेडरूम का एक डिवाइस को, एको डिवाइस को उसी के हिसाब से नेम दिया हुआ है. सो यहाँ पे आई सिलेक्ट रूम 3 एको एंड डिवाइसेस में मैं आऊँगा. नाउ आई सिलेक्ट एयर प्योरीफायर जो इस रूम में है, आई सिलेक्ट द बल्ब, आई सिलेक्ट द LED एंड लैम्प एंड आई सेव. नाउ दिस ग्रुप हैज़ बीन क्रिएटेड. सो मेरा अलेक्सा में कुछ डिवाइसेस को डिफरेंट नेम देने का पर्पस ये था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी की मोटर लेता हूँ तो वाटर पंप, उसको ईवी लिंक ऐप में उसका नाम वाटर है बट अलेक्सा की ऐप में पानी दिया है. दिस इज़ इसलिए क्योंकि एज यू नो अलेक्सा हिंदी भी समझती है एंड इंग्लिश भी, बट जो ट्रांसलेशन होती है एंड द माइग्रेशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, दैट इज़ नॉट दैट फ्लुएंट. मतलब अगर मैं बोलूँ कि अलेक्सा स्विच ऑन पानी या अलेक्सा वाटर ऑन कर दे या अलेक्सा वाटर चालू कर दे, सो उसमें हिट रेट कम हो जाएगा. बट
क्योंकि एक ही डिवाइस के दो नेम्स हैं, सो हम बहुत ही सिंपल सा बोलेंगे। अगर हमें इंग्लिश में बोलना है, विल सिंपली से अलेक्सा स्विच ऑन वाटर, एंड अगर हमें हिंदी में बोलना है तो हम बोलते हैं अलेक्सा पानी चालू कर दे। सो दिस सॉल्व्स बोथ द पर्पस। अब दूसरी चीज़ पे मैं आता हूँ, दैट इज़ ग्रुप्स। ग्रुप्स में भी ग्रुप्स का पर्पस ये है कि जैसे अगेन वाटर पंप है, इट्स अ कॉमन डिवाइस, वो एक ही डिवाइस है एंड इट कैन बी ऑपरेटेड बाय एनी अलेक्सा। बट लाइट्स जैसे लैम्प, बैटन, ये एक रूम में भी कई हो सकती हैं और हर रूम में भी एक लैम्प एक बैटन होगा या जो भी कन्फिग्रेशन होगी, बट एवरी रूम विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ लैम्प्स एंड बैटन्स। सो अब हम अलेक्सा को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा रूम में कौन सा लाइट जलाना है। सो उसके लिए पहला तो रूम्स को नेम कर रखा है मैंने, रूम 1 2 3 4, लॉबी, लॉबी 2, ड्राइंग रूम, किचन एट्सेट्रा। उसमें भी इन ग्रुप्स मैंने ये असाइन कर दिया है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस इस रूम में प्लेस्ड है। सो उस केस में इफ़ आई सिंपली से टू दैट एको डिवाइस अलेक्सा स्विच ऑन लाइट्स, सो उस पर्टिकुलर एको डिवाइस के लिए वो कमांड उस पर्टिकुलर रूम के लिए हो जाएगी एंड नॉट एनी। सेम अलेक्सा स्विच ऑन लैम्प, स्विच ऑफ लैम्प, दीज कमांड्स विल बी स्पेसिफिक टू दैट वेरी रूम। तो इससे हमारी कमांड शॉर्ट हो गई हैं एंड प्रिसाइज हो गई हैं। बट से मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और मुझे रूम की लाइट्स ऑफ करनी है, तो उस केस में मुझे बहुत ही सिंपल सा एक सफिक्स ऐड करना है, दैट इज़ द नेम ऑफ द रूम। सो आई विल सिंपली से अलेक्सा स्विच ऑफ रूम 3 लाइट्स, एंड लाइट्स में एवरीथिंग इंक्लूड हो जाता है। एंड इफ़ आई जस्ट से रूम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अलेक्सा स्विच ऑन रूम, दैट मीन्स ऑल ऑफ द डिवाइसेज अंडर दैट ग्रुप विल स्विच ऑन। इसकी मैं आपको अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। सो अभी मैंने अपना अलेक्सा डिवाइस म्यूट कर रखा था क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत बार अलेक्सा बोलने वाला था एंड आई डिड नॉट वांट कि बार बार कमांड्स कैच करे। बट अभी मैंने अपना डिवाइस अनम्यूट कर दिया है एंड आई विल शो यू द पर्पस ऑफ ग्रुप्स। So instead of switching both the lamps and the light separately, I'll just switch them off altogether. I'll just say Alexa switch off lights, and there you go. Now if I just want to switch on the batten, I'll just simply say Alexa switch on LED. Sorry, I'm having trouble. Please try in a little while. See, this is what I mean by hit rate. I'll try again. Alexa switch on LED. There you go. ऐसे ही अलेक्सा स्विच ऑफ LED, एंड अब मुझे लैंप्स भी ऑन करने हैं, सो आई विल सिंपली से अलेक्सा स्विच ऑन लाइट्स। देयर यू गो, सिंपल। तो ये था डेमो, कैसे आप अपने अलेक्सा डिवाइसेस को यूज़ करके एक स्मार्ट होम की तरफ एक शुरुआत करते हैं बाय बिल्डिंग अ स्मार्ट रूम। आप इन्हीं डिवाइसेस को बाकी रूम में अपनी नीड, रिक्वायरमेंट और कंफर्ट लेवल के हिसाब से मूव कर सकते हैं। यू कैन एक्सपैंड एंड यू कैन इवन एक्सपैंड बाय यूजिंग स्मार्ट प्लग्स और स्मार्ट स्ट्रिप्स। स्मार्ट प्लग्स को आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर लैम्प्स को स्मार्ट लैम्प्स कन्वर्ट करने के लिए, एंड यू कैन इवन यूज़ स्मार्ट प्लग्स फॉर योर दिवाली लाइटिंग। आप दिवाली की फेरी लाइट्स जो होती हैं, सबकी सबको एक साथ कनेक्ट करके एक प्लग में प्लग इन कर दीजिए, and you can just simply switch them on and off. उसके अलावा यू कैन इवन सेट अ शेड्यूल कि दिवाली का टाइम है तो शाम को 5 बजे 6 बजे लाइट ऑन हो जाए एंड सुबह 6 बजे 7 बजे ऑफ हो जाए। यू कैन सेव पावर एंड यू कैन बी मोर एफिशिएंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। एंड अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।